वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, फॉर्म्स ऑफ मार्केट। इससे पहले हमने पढ़ा था प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई। प्रोड्यूसर बिहेवियर और सप्लाई में भी हमने मार्केट्स डिस्कस की थी, लेकिन इसमें हम कम्प्लीटली अच्छे तरह से इसको डिस्कस करेंगे कि कितनी किस्म की मार्केट होती हैं, कौन कौन सी मार्केट होती हैं। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के बारे में हम पढ़ रहे थे कि आपको पता चलेगा कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट कौन सी होती है। मार्केट आप जानते हो कि कोई भी आदमी जो है घर से बाहर किसी को, पड़ोसी को, दोस्त को बोलता है चलो यार मार्केट चलते हैं, चलो यार बाज़ार चलते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि कोई ऐसी जगह जहाँ पे बहुत सारे सेलर होते हैं, बहुत सारे कंज्यूमर होते हैं, उसको बायर्स होते हैं, खरीदने वाले होते हैं, बेचने वाले और ख़रीदने वाले होते हैं। तो ऐसी जगह को हम बोलते हैं मार्केट। कि हम सीधे बाज़ार बोलते हैं, बाज़ार चलेंगे, तो बाज़ार का मतलब हो गया एक मार्केट है जहाँ चीज़ें खरीदी जाती हैं और बेची जाती हैं। जिसके पास सामान होगा, जिसके पास चीज़ें होंगी, वो मार्केट में जाके बेचेगा, जिसको ज़रूरत होगी वो वहाँ पे जाके खरीदेगा। तो इसलिए एक प्रोड्यूसर के लिए जो ये चीज़ें तैयार करता है, मुझे लगता है उसके लिए सारी दुनिया एक मार्केट है। जहाँ पर जाएगा उसकी हर चीज़ की डिमांड है। जहाँ मतलब 10 लोग इकट्ठे होकर सामान की खरीदो फरोख्त स्टार्ट करेंगे, वहीं एक मार्केट बन जाती है। पहले छोटी सी मार्केट, फिर बड़ी मार्केट, फिर तो बहुत बड़ी बड़ी मार्केट्स होती हैं। आजकल तो हम देखते हैं कि एक छोटी सी दुकान होती थी पहले, कि उसमें कोई राशन वाले से राशन मिलता था, सब्ज़ी वाले से सब्ज़ी मिलती है। आज बड़े बड़े मॉल हैं, बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं, जहाँ एक जगह अंदर चले जाओगे A to Z जो भी सामान है हमें मिल जाता है। तो वैसी जगहों को हम क्या बोलते हैं, मार्केट। तो फॉर्म्स ऑफ मार्केट में हम पढ़ेंगे। मार्केट तो आ गया कि सेलर और बायर्स एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं, वो ऐसी जगह आ गई। लेकिन इसकी कौन कौन सी फॉर्म्स होती हैं? तो मार्केट जो है 2 किस्म की होती है। फॉर्म्स ऑफ मार्केट ये 2 किस्म की है। एक है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट और दूसरी है इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। ये 2 किस्म की मार्केट आ गई, एक परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, एक आ गया इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में फिर और बहुत सारी मार्केट्स आ जाती हैं। जैसे हम बोलते हैं मोनोपोली, जहाँ पर किसी चीज़ को बेचने वाला सिर्फ सिंगल मोनोपोली मार्केट, एक ही आदमी किसी चीज़ के बेचने वाला होगा, मोनोपोली। फिर आ गया मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट से कम, जहाँ पर बायर्स और सेलर्स होते हैं, ना इतने ज़्यादा ना इतने कम, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट। उसके बाद आता है ओलिगोपोली मार्केट। इसमें बहुत कम, बहुत फ्यू मार्केट बायर्स और सेलर्स मार्केट में होते हैं। इसी तरह से है ड्यूओपोली मार्केट। एक आ गई ड्यूओपोली, जहाँ पर सिर्फ 2 ही सेलर होते हैं किसी कमोडिटी के, तो उसको बोलेंगे ड्यूओपोली मार्केट।
तो ये इस तरह से ये फॉर्म्स ऑफ मार्केट है, डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केट। पहला आ गया परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, दूसरा आ गया इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में भी आगे मोनोपोली मार्केट, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट, ओलिगोपोली मार्केट और ड्यूओपोली मार्केट। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि ये परफेक्ट कंपटीशन मार्केट कौन सी है। नंबर 1 आ गया परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट it is a form of market where there are large number of buyers and sellers of a commodity। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट एक ऐसी मार्केट है, एक ऐसी जगह है जहां पर बहुत ज़्यादा बायर्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं और सेलर्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं ऑफ अ कमोडिटी, किसी एक कमोडिटी की। और ऐसी मार्केट में क्या होता है, होमोजेनियस प्रोडक्ट्स आर सोल्ड। होमोजेनियस products are sold in this product in this market। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में क्या है, सेलर्स जो भी हैं एक जैसा ही प्रोडक्ट जो है मार्केट में बेचते हैं। हर एक जितना भी बहुत सारे प्रोड्यूसर्स होते हैं, बहुत सारे ये सेलर्स होते हैं, उनके पास जो भी प्रोडक्ट है सिमिलर प्रोडक्ट होगा, उसमें कोई तब्दीली नहीं होगी उसमें। आगे हम इसके फीचर्स पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे प्राइस वगैरह सब कुछ सेम होगा। अगर कहीं प्राइस कोई एक प्रोड्यूसर सेलर जो है कम ज़्यादा करता है तो उसके पास बायर्स जो है बड़े कम हो जाएंगे। अगर कीमत बढ़ाता है कोई तो बायर्स उसके पास नहीं जाएंगे, क्योंकि बायर्स और सेलर्स हैं मार्केट की पूरी नॉलेज रखते हैं वो। तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में आ गई। इसके बाद आता है इसके फीचर्स। फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। आपको क्वेश्चन आएगा व्हाट इज परफेक्ट कंपटीशन मार्केट एंड व्हाट आर इट्स फीचर्स। तो आपने परफेक्ट कंपटीशन मार्केट क्या होता है वो डेफिनेशन बतानी है और साथ में उसके फीचर्स बताने हैं। तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के बहुत सारे फीचर्स हैं। सबसे पहला जो फीचर है इसका कि नंबर 1 लार्ज number of buyers and sellers। large number of
बायर्स एंड सेलर्स। जैसे मैं डेफिनेशन में बताया कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में बहुत ज़्यादा सेलर्स भी होते हैं, बहुत ज़्यादा बायर्स भी होते हैं, कि इतनी मार्केट है कि इसमें किसी एक आदमी के खरीदने ना खरीदने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर कोई बायर सामान नहीं खरीदता तो भी मार्केट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, किसी कमोडिटी के सेल में फ़र्क नहीं पड़ता है। सेलर अगर कोई गड़बड़ करता है, कीमत बढ़ाता है, कम करता है, तो भी उतना फ़र्क मार्केट में नहीं पड़ता, क्योंकि इतनी बड़ी मार्केट है। इस मार्केट की सबसे बड़ी बात जो है कि इसमें ये जो बायर्स हैं या सेलर्स हैं मार्केट के पूरा नॉलेज रखते हैं कि क्या मार्केट में क्या रेट चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। हम आप मार्केट में जाते हैं, हम देखते हैं कि 10 रुपये के हिसाब से बिस्किट आते हैं। आप देखेंगे कि उनका वेट भी सेम होता है, टेस्ट भी सेम होता है। सिर्फ कंपनी अपने बाहर से ब्रांड अपने नाम का एक बाहर से रैपर लगा लेती है, उसके यानी कवर जो लगाती है बाहर से अपनी कंपनी का लगाती है, बाकी अंदर जो मटेरियल है परफेक्ट कंपटीशन में सबका मटेरियल इक्वल और सेम होता है। उसमें कोई, क्योंकि अगर कोई ज़्यादा उसमें मटेरियल इस्तेमाल करेगा उसकी कास्ट ज़्यादा होगी, रेवेन्यू कम आएगा तो उसको लॉस हो जाएगा। इसलिए हर एक प्रोड्यूसर जो है, हर एक सेलर जो है एक होमोजेनियस किस्म प्रोडक्ट जो है मार्केट में बेचते हैं। होमोजेनियस हो गया एक जैसा। उसके बाद नेक्स्ट आता है इसमें होमोजेनियस प्रोडक्ट। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में जितने भी सेलर्स हैं वो होमोजेनियस प्रोडक्ट ही मार्केट में बेचते हैं। उसके बाद आता है फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में क्या होता है कि फर्म की एंट्री या एग्जिट यानी बिजनेस स्टार्ट करना, नहीं छोड़ देना, फ्री है। गवर्नमेंट की तरफ से कोई इसको रुकावट, रोक टोक नहीं, कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं। कोई काम स्टार्ट करना है मार्केट में, देखते हैं कि ये बिजनेस अच्छा है, सभी लोगों का बिजनेस चल रहा है, तो एक और फर्म वाला आ जाता है, वो भी वही काम स्टार्ट कर देता है। क्योंकि इतनी बड़ी मार्केट है जिसमें एक आदमी के प्रोड्यूस करने से ना करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इस तरह से गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई इनको पाबंदी नहीं है, ना प्रोड्यूसर्स को ना सेलर्स को, कि कहीं किसी की परमिशन लेनी हो, कोई रिस्ट्रिक्शन हो, ऐसी कोई इसमें बात नहीं है। परफेक्ट कंपटीशन में मर्जी से आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, मर्जी से आप छोड़ सकते हो। उसके बाद आता है नंबर 4 परफेक्ट नॉलेज। बोथ सेलर्स और बायर्स को जो मार्केट का है परफेक्ट नॉलेज होता है कि मार्केट में क्या रेट चल रहा है, कौन सी चीज़ की मार्केट ज़्यादा है। अगर कोई चीज़ ज़्यादा चल रही है, जिसकी डिमांड ज़्यादा है, तो बहुत सारे प्रोड्यूसर उसमें आ जाते हैं, बहुत सारे फर्म वाले आ जाते हैं मार्केट में। अगर देखते हैं कि ये कोई बिज़नेस ठंडा पड़ रहा है तो उसमें सारे और पीछे हट जाते हैं, वो काम छोड़ देते हैं। यानी कि इसमें कोई पाबंदी नहीं है, क्योंकि पूरे मार्केट का नॉलेज रखते हैं। इसी तरह से जो बायर है उसको भी मार्केट का रेट पता है। सेलर के पास जाएगा, अगर वो चीज़ महंगी लगा रहा है, आप मार्केट में जाते हो, जैसे आजकल फ्रूट वगैरह खरीदते हो, आपको नॉलेज है कि केला कैसे दर्जन है, या मैंगो कैसे केजी में आता है, या वेजिटेबल्स ले रहे हो आप लोग, भिंडी कैसे आता है, टोमेटो कैसे आता है, आलू कैसे बिक रहे हैं, ये आपको पूरा पता है। अगर कोई बोलेगा आपको आलू जी 40 रुपये, तो आपको पता है कि दूसरा दुकानदार 30 में बेच रहा है, या उससे भी आपको पता है दूसरा दुकानदार 25 में बेच रहा है। आप उससे खरीदोगे नहीं, आप सीधे आ जाओगे 25 वाले के पास। इसी तरह से कोई बाकी सब्जी आप खरीदते हो, बनानास खरीदते हो,
तो आपको पता है 60 और 70 के बीच में पर डज़न दिए जाती हैं। अगर आपको कोई 80-90 में आपसे लेगा तो आप या तो वहीं पे उसके अपनी रिजर्वमेंट शो करोगे या वहाँ से उससे सामान नहीं खरीदोगे। तो ये मार्केट का नॉलेज की वजह से, अगर आपको पता नहीं होगा, एक दुकानदार के पास अगर 100 रुपये दर्जन आ रहे हैं, दूसरे के पास जाओगे फिर भी 100 रुपये है, आप ऐसे अपना टाइम वेस्ट करोगे। मिलेगा हर एक के पास 100 रुपये के हिसाब से, लेकिन आपको मार्केट का नॉलेज है, इसलिए आप जो कोई महंगा दे रहा है उससे कोई खरीदेगा। उसके बाद आ गया नंबर 5, परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, एक फर्म से दूसरे फर्म के पास कोई पाबंदी नहीं, आसानी से आप ले जा सकते हो। परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इसमें कोई परेशानी नहीं, अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह लेने में। नंबर 6, एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। आप देखेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, मटेरियल वैसी जगह में तैयार होगा जहाँ से इसको ट्रांसपोर्ट ज़्यादा एक जगह से दूसरी जगह दूर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जहाँ पर मार्केट है वहीं तैयार किया जाएगा, वहीं बेचा जाएगा। इसमें क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन, ये एक जगह से दूसरी जगह लेने का जो किराया होता है उसमें कम खर्चा आता है उसमें। उसके बाद आ गया नंबर 7, एब्सेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट होता है एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट। आप देख रहे हो कि पूरे टीवी चैनलों पे जो ही 5 मिनट की न्यूज़ आती है या 5 मिनट का सीरियल चलता है तो उसके बाद एडवर्टाइजमेंट आ जाती है बहुत सारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स की। लेकिन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में सबका प्रोडक्ट होमोजेनियस होता है, सबका रेट सेम होता है, इसलिए इसमें ये इसकी ज़रूरत नहीं होती, इसका ये भी खर्चा बच जाता है प्रोड्यूसर का। उसके बाद आता है फर्म इज अ प्राइस टेकर। एक होता है प्राइस टेकर, एक होता है प्राइस मेकर। लेकिन परफेक्ट कंपटीशन में जो फर्म है वो एक प्राइस टेकर है। प्राइस टेकर का मतलब हो गया जो मार्केट में प्राइस चल रही है वही सबको एक्सेप्ट करना पड़ती है, अदरवाइज उससे कम ज़्यादा करेंगे तो वो अपने बिजनेस में फेल हो जाएगा। प्राइस मेकर होता है जैसे मोनोपोली है, क्योंकि एक ही आदमी कोई चीज़ तैयार करने वाला, तो उसकी मर्जी है, अपनी मर्जी से प्राइस को सेट करता है, इसलिए उसको बोलते हैं प्राइस मेकर। उसके बाद आ गया इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग। डिसीजन आप अपने तौर से इंडिविजुअली ले सकते कि मैंने ये काम करना है, नहीं करना है, ये सामान बेचना है, नहीं बेचना है, खरीदना है या नहीं खरीदना है। तो इस तरह से आपका था ये फॉर्म्स ऑफ मार्केट में हम सबसे पहले जो हमने पढ़ा, जो 2 किस्म के इसकी फॉर्म्स हैं, एक परफेक्ट कंपटीशन मार्केट और इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में हमने पढ़ा व्हाट इज परफेक्ट कंपटीशन मार्केट और व्हाट आर इट्स इंपॉर्टेंट फीचर्स। तो ये आपको एग्ज़ाम में मोस्टली पूछा भी जाता है, इसलिए इसको अच्छी तरह से तैयार भी करो। थैंक यू।